हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। सबसे पहले सवाल, इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए किसका? स्पीड का। नोट करिएगा, हमें ज्ञान होना चाहिए स्पीड का, जिसे हिंदी में बोलते हैं चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हो। 50 किलोमीटर की दूरी माने डिस्टेंस कवर करते हो कि दूरी 4 घंटे में कवर करते हो। 4 घंटे में कवर करते हो तो आपकी स्पीड कितनी है? ठीक है। तो क्या होगा? 50 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हो रही है, तो 50 बटा 4 मतलब 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं जा रहा हूँ। कितने की स्पीड से जा रहा हूँ मैं? 12.5। मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है, या 1 यूनिट समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब मान लो किसी बाइक से आए हो, कहीं से आए हो, मान लो आप, तो आप बोलते हो यार मेरी बाइक 40 की स्पीड पे थी, तो इसका मतलब होता है तुम 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहे थे। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहे थे? 40 किलोमीटर तुम जा रहे थे। फिर यही आपस में घूमते रहते हैं। यही आपस में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? मान लो कि आपको टाइम निकालना है, तो चाल इधर आ जाएगी, टाइम उधर चला जाएगा। समझ गए? क्या निकालना है? समय निकालना है हमें। क्या निकालना है? समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो क्या करेंगे? दूरी बटा चाल, दूरी बटा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ऐसे ही आपको दूरी निकालनी है मान लो, तो समय इसके साथ आगे गुना हो जाएगा। समय इसके साथ आगे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो आपको क्या निकालनी है? दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इसमें से यदि आपको गड़बड़ हो गया, इन 3 फॉर्मूलाज में किसी चीज़ का नहीं पता चला, स्पीड क्या होती है, समय क्या होता है, दूरी कैसे निकलती है, तीनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेट होती हैं, तो फिर चैप्टर नहीं हो पाएगा। समझ गए? ये तीनों चीज़ें आपस में आपको रिलेट करनी चाहिए। कोई एक चीज़ भी रिलेट करनी आ गई तो अपने आप बाकी सारी अपने आप बन जाएंगी। बाकी सारी क्या होती हैं? अपने आप बन जाती हैं। कैसे? ये देखो, आपके पास लिखा हुआ है ए बराबर, वैसे ही लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ। ए बराबर बी गुना सी लिखा हुआ है। बी का मान निकालना है, तो सी इधर आगे क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। और यदि आपको सी का मान निकालना है, तो बी इधर आगे क्या हो जाएगा? बात समझ आ रही है? ए का मान निकाल दिया, बी का मान निकाल दिया, सी का मान निकाल दिया। समझ गए? ऐसे ही इसमें स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। समझ रहे हो? यदि ये चीजें आपस में तीनों रिलेट करनी आ गई, तो ये समझ लेना कि कंसेप्ट स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर शुरू हो चुका है। यदि इन तीनों का फॉर्मूले में कोई डाउट रह जाता है आपको, तो फिर पूरे चैप्टर में ही दिक्कत आएगी। ठीक है। 5 बार लिखना पड़े, 10 बार लिखना पड़े, 20 बार बोलना पड़े, 50 बार बोलना पड़े, तो फटाफट इसे बोल के नक्की कर देना। इन फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके बिना कोई गति नहीं है। समझ गए बात को? अगली बात सीखोगे अब क्या, कि स्पीड को चेंज कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज स्पीड। कि स्पीड दे रखी है आपको, चाल दे रखी है आपको, मान लो किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपसे पूछी गई है मीटर पर सेकंड में। आपको बोला गया कि 1 घंटे में आपका मोटरसाइकिल इतने किलोमीटर चलता है, तो बताओ 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? समझ गए? मान लो कि आपको बोला गया, आप बाइक पे आ रहे थे, आपने आपको फोन किया किसी ने, हाँ भी भाई साहब आपकी बाइक कितने की स्पीड पे चल रही है? आपने बोला मेरी बाइक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। मतलब यदि मैं 1 घंटे तक लगातार चलता रहूंगा ना, तो मैं 54 किलोमीटर की दूरी को तय कर जाऊंगा। यदि मैं 1 घंटा लगातार चलता रहूंगा, तो मैं 54 किलोमीटर की दूरी को क्या कर जाऊंगा? तय कर जाऊंगा। समझ गए बात को? वो कहता है यार मुझे घंटों में समझ नहीं आती, सेकंड में बता कि कितने सेकंड में कितने मीटर चल रहे हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है,
तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुना कर देना। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में आप 15 मीटर की दूरी को तय कर रहे हो। एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय हो रही है? 15 मीटर की दूरी तय हो रही है। बात समझ आ रही है? ऐसे ही मान लो आपके पास आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड में कैसे बनाओगे? 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तो इसे मीटर पर सेकंड में कैसे बनाओगे? समझ गए बात को? क्लियर है? अब 72 को 5/18 से गुना कर दो, 20 मीटर पर सेकेंड। और 108 को 5/18 से गुना कर दो, समझ गए? तो आपकी स्पीड होगी एक सेकंड में 30 मीटर चलना, यहाँ एक सेकंड में 20 मीटर चलना, यहाँ एक सेकंड में 15 मीटर चलना, यहाँ एक घंटे में 54 किलोमीटर चलना, यहाँ एक घंटे में 72 किलोमीटर चलना, यहाँ एक घंटे में 108 किलोमीटर चलना। बात समझ आ रही है? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो आपको बोला गया कि मेरी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, मतलब एक सेकंड में 25 मीटर चल सकता हूं। तो अब आपको बताना है किलोमीटर पर घंटा में कितना चलोगे, तो उल्टा कर देंगे 18/5। 25 को 18/5 से गुना कर देंगे, 5 5 25, 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? एक घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय होने वाली है। समझ गए? मान लो आपको बोला जाए एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो बताओ एक घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा वो? एक घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा? तो आप क्या करोगे, 10 को 18/5 से गुना कर दोगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था कि आप अपनी स्पीड को किलोमीटर पर घंटा में और मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हो। कई बार डायरेक्ट सवाल ही आ जाता है, कई बार डायरेक्ट सवाल ही आ जाता है कि हाँ भी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, मीटर पर सेकंड में बदलो, या मीटर पर सेकंड की चाल है, किलोमीटर पर घंटा में बदलो। समझ गए बात को? ये है ना। यदि एक नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? कोई ऐसा बच्चा ना बैठा हो जिसको इसका आंसर ना आता हो। यदि इस सवाल का आंसर कोई ऐसा बच्चा क्लास में बैठा है जिसको नहीं आता, तो भैया काम खत्म है बिल्कुल। समझ गए? तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 50। कैसे आएगा? 180 है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे गुना करोगे? 5/18 से गुना करोगे। सही है? 180 को 5/18 से गुना करोगे, 18 दाया और 10 पाँचे 50 मीटर पर सेकंड उसकी क्या रहती है? स्पीड रहती है। समझ गए बात को? क्लियर है? कोई डाउट? चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब एक बात नोट करना, जब एक रेलगाड़ी, एक नोट डाउन करके बात लिखना, जब एक रेलगाड़ी
जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को किसी पेड़ को किसी सिग्नल पोल को किसी खंबे को किसी पेड़ को किसी सिग्नल पोल को या किसी भी ऐसी वस्तु को पार करती है किसी भी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई ना के बराबर होती है जिसकी लंबाई ना के बराबर होती है उस स्थिति में रेलगाड़ी सिर्फ अपनी दूरी को पार करती है उस स्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करती है उस स्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करती है। ठीक है, तो वो कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। समझ गए। तो सर आपसे क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। क्या पूछी है, लंबाई को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पूछी है हमसे या लेंथ पूछी है। तो आपने हमें बताया था स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई। मुझे स्पीड दे रखी थी 60 की, टाइम दे रखा था 30 सेकंड का, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 1800। अब क्या गलती कर दी सर जी, जो टाइम जो है आपका जो टाइम है वो तो दे रखा है सेकंड में, और जो आपकी स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपने हमें सिखाया था कि आप स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज कर सकते हो, मीटर पर सेकंड में। किससे गुना करके, 5/18 से। 6 तिये 18, 6 दाया 60, 10 पाँचे 50, 50/3 मीटर पर सेकंड। सर जी यहाँ पे आपने 60 लिखा है ना, जो यहाँ पे आपने 60 लिखा है, इस 60 की जगह आपको लिखना चाहिए था क्या, 50/3 लिखना चाहिए था, क्योंकि आपका टाइम किस में था, सेकंड में था। टाइम किस में था, सेकंड में। 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है। तो 3 दाया 30, तो 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। वो रेलगाड़ी कितने मीटर लंबी है, 500। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दे रखा है सेकंड में। तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। यदि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए, सही है। यदि स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं, बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। जब एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी सिग्नल पोल को या ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी लंबाई न के बराबर होती है, उस स्थिति में रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करती है। ठीक है जी। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। सर जी आपसे पूछा गया समय, क्या पूछा गया, समय। और समय कैसे निकलता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि यदि ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूलाज आप भूल गए ना तो बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी दे रखी है 4/5, दूरी कितनी दे रखी है, और समय कितना दे, स्पीड कितनी दे रखी है, 45। ठीक है, तो 4/5 को 45 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 गुना 45। समय आ जाएगा घंटों में। समय किस में आ जाएगा, घंटों में। क्यों आएगा सर जी, क्यों घंटों में आएगा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, हाँ या ना। तो समय भी किस में आएगा, घंटे में आएगा। यदि वो सेकंडों में पूछना चाहता है तो हमें पता है कि यदि हम 1 घंटे को या आवर्स को 3600 से गुना कर दें, 60 × 60 से, तो वो किस में बदल जाता है, 1 घंटे में बदल जाता है। 1 घंटे में 60 से गुना करेंगे तो 60 × 60 = 3600। 3600 से गुना करेंगे तो 1 घंटे में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 सेकंड में 60 से गुना करेंगे तो 1 सेकंड में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 घंटे में 60 से गुना करेंगे तो 1 घंटे में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 सेकंड में 60 से गुना करेंगे तो 1 सेकंड में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 सेकंड में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 1 मिन
क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो इसको 3600 से गुना कर दो तो ये सेकंडों में बदल जाएगा। एक डायलॉग है ना, तेरे जैसे 36 देखे हुए हैं, है ना? वो ऐसे ही क्यों बोलते तेरे जैसे 36 देखे हुए हैं, ऐसे क्यों नहीं बोलते तेरे जैसे 41 देखे हुए हैं? जज नहीं, क्या इसके पीछे कोई ना कोई राज होएगा, ऐसे नहीं जचती कोई बात। 19-21 वाली कैसे? 19-21 वाला कौन सा फॉर्मूला है? क्या? वो तो 21 और 19 में 2 का फर्क है, मतलब बहुत कम फर्क है। लॉजिक है ना बात में। 19-21 के फर्क का मतलब है कि बहुत कम फर्क है। 19 और 21 में भी वास्तव में बहुत कम फर्क है, बोल सकते हैं वो भी। हाँ, बोलते 19-21 है, क्योंकि वो तो लॉजिक है ना। 19 और 21 में भी तो कम ही फर्क है, पर ऐसा क्यों बोलते हैं कि तेरे जैसे 36 देखे हैं? उसको बोलो भी तो 37 से टकरा नहीं है अभी तक। 9 5 45, 9 चौके 36। ठीक है। 5 की टेबल से काटोगे तो 5 8 40, 5 की टेबल से काटोगे तो 16 5 16 चौके, तो 64 सेकंड का समय जो है वो लगने वाला है। कितने सेकंड का समय लगने वाला है? 64। आपको इतना पता होना चाहिए था, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं। जब डिस्टेंस स्पीड से डिवाइड होगी तो घंटों में आंसर आ गया, क्योंकि स्पीड किलोमीटर में दे रखी थी, टाइम घंटे में दे रखा था। तो उसको बदलने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3600 से, क्योंकि 1 घंटे को 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेकंडों में बदल जाता है, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए। बात कुछ समझ आ रही है? आगे बढ़े। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आपसे टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया? टाइम। तो सर टाइम निकालना है यदि आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूरी को चाल से भाग करना पड़ेगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कितनी है जी? 100 मीटर। स्पीड कितनी है जी? 100/30। सर जी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर जी आपकी डिस्टेंस तो दे रखी है मीटर में, और आप बातें कर रहे हो 30 की स्पीड से चलाने की। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हें 100 मीटर तो दूरी पार करनी है यार, तुम अपनी चाल सेकंडों में बताओ ना। किस में बताओ? सेकंडों में। कैसे बदलते हो? 18/5 से गुना करोगे? किससे गुना करोगे? पक्का? 3 दाया 3 छिके 50/6 मीटर पर, मतलब इस 30 की जगह आपको क्या लिखना चाहिए? 50/6। और 6 कहाँ चला जाएगा? 50 को 100 से किया तो 2, 6 दुआ 12। 12 सेकंड का समय जो है वो लगेगा। 12 सेकंड का समय जो है वो लगने वाला है। बात समझ आ रही है कि नहीं? घर पे जाके एक एक दो दो बार और करने पड़ेंगे सवाल भैया, बात सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएंगे। कर लिया नोट क्या? अगला सवाल कराएं? लो भी, नेक्स्ट सवाल।
हो गया होगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक डू डू सिग्नल के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। इस डू की लंबाई क्या है? ये एक भाषा का कोड है जिसमें ट्रेन को ये बोला जाता है। ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी सिग्नल के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो उसकी लंबाई क्या है? सर डिस्टेंस निकालनी है तो 66 की स्पीड है, 66 को पहले 5/18 से गुना कर दो, फिर इसे टाइम से गुना कर दो। ठीक है, 18 से 18 कट गया, 66 पाँचे कितना होता है? 330। इस 66 को 5 से गुना करते टाइम मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई है, नोट करिएगा। इस दुनिया के किसी भी नंबर को, इस दुनिया के किसी भी नंबर को यदि आप 5 से डिवाइड, शॉर्ट ट्रिक नोट करना एक, इस दुनिया के किसी भी नंबर को यदि आप 5 से गुना करना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि आप 24 को 5 से गुना करना चाहते हो, तो 24 का आधा कर दो और इसके साथ एक जीरो लगा दो। कुछ सीख पा रहे हो? मान लो 66 को 5 से गुना करना था, तो मैंने ऐसे किया था, 66 का आधा कर दिया और साथ में क्या लगा दी? जीरो लगा दी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं 48 को 5 से गुना करना चाहता हूं, तो 48 का आधा करके उसके साथ क्या लगा दूंगा? जीरो लगा दूंगा। ठीक है जी। मान लो कि मैं 112 को 5 से गुना करना चाहता हूं, तो मैं 112 का आधा करूंगा और उसके साथ क्या लगा दूंगा? जीरो लगा दूंगा। बात समझेगे नहीं? मान लो मैं 124 को 5 से गुना करना चाहता हूं, तो 124 का आधा 62 और साथ में क्या लगा देंगे? जीरो। बात समझ आ रही है कि नहीं? मान लो कि मैं 42 को 5 से गुना करना चाहता हूं, तो 210। क्लियर है? कर लोगे कि नहीं? पक्की बात है? मान लो कि मैं 54 को 5 से गुना करना चाहता हूं, तो मान लो कि मैं 82 को 5 से गुना करना चाहता हूं, तो समझ रहे हो? एकदम फाइन। मान लो मैं 96 को 5 से गुना करना चाहता हूं, तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि जब आप किसी संख्या को 5 से गुना करना चाहते हैं तो संख्या का आधा करके उसके साथ क्या लगा दोगे? जीरो लगा दोगे, जीरो चेप दोगे। समझ गए? खत्म हो गया तुम। बढ़े आगे हैं? ट्रिक नोट कर लिए? इस पे क्वेश्चन करने हैं डेली के 10-12, 10-12, 50, 30, 40 जितने कर सको, यदि ये ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने जीवन में करना चाहते हो तो। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है रंग, एक का नाम है ढंग। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई। एक निश्चित बिंदु क से ए करना के पी, एक निश्चित बिंदु P से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो वे 4 घंटे बाद कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो इसको बताना पड़ेगा कि पहले किस दिशा में जा रहे हैं, या दोनों ऐसे दौड़ रहे हैं क्या, या दोनों ऐसे दौड़ रहे हैं? कुछ बात समझ आ रही है?
दो व्यक्ति x और y एक निश्चित बिंदु P से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। 4 घंटे बाद वो कितनी दूरी पर होंगे? बात क्लियर है कि क्या क्लियर है? यदि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हो, केस 1 लिखना, केस वन में लिखना सेम डायरेक्शन में यदि वो चल रहे हैं तो क्या होगा? केस 1 में लिखना यदि समान दिशा में वो चल रहे हैं तो क्या होगा? एक आप हो और एक आपका दोस्त है, दोनों चल रहे हैं। पहला तो कहता भी मेरी स्पीड कितने की है, वो चला 5 की स्पीड से कितने घंटे? 20 किलोमीटर की दूरी इसने तय की या नहीं की? अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ या बुकी से बात कर रहा हूँ? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। दूसरा आपका दोस्त कहता है मेरी स्पीड तो मैं 4 घंटे में कितना चल जाऊंगा? कहता भी तुम 24 चलोगे, मैं 20 चल जाऊंगा, तो हम दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? समझ रहे हो क्या नहीं? अरे बिल्कुल सिंपल सी तो बात है यार। यदि इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो भैया कोई इलाज नहीं है, फिर दवाई लो तुम। अब क्या होता है देखो, एक बंदा कह रहा है भैया मैं तो इधर जाऊंगा, और एक बंदा कहता मैं। ऐसा करने पर दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब दो कंडीशन है, पहला केस 1 और पहला दूसरा केस 2 में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। केस 2 में क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। क्या वो सेम दिशा में चल रहे हैं, क्या वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं? यदि सेम दिशा में चल रहे हैं तो दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर रहेगी। यदि विपरीत दिशा में चलेंगे दोनों के बीच की 44 किलोमीटर हो जाएगी। समझ गए बात को? एक 5 की स्पीड से चल रहा है, एक 6 की स्पीड से चल रहा है। जो 5 की स्पीड से चल रहा है वो 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, जो 5 की स्पीड से चल रहा है वो 4 घंटे में 20 चलेगा, और जो 6 की स्पीड से चल रहा है वो 4 घंटे में 24 चलेगा। यदि सेम डायरेक्शन में गए तो एक 24 चल जाएगा, एक 20 चलेगा, तो दोनों के बीच की 4। यदि दोनों उल्टी डायरेक्शन में गए तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे वो। हाँ या ना? Two trains running in the same direction at 40 km/h and 22 km/h completely pass one another in 1 minute. If the length of the first train is this, the length of the second train is. ये कौन सा टाइप स्टार्ट हो गया? अच्छा, ये 42 नंबर आ गया ना। अपने को क्या चाहिए? ये 7 नंबर ही तो है। ये देखो, ये आ ही गया सवाल ही। 7 नंबर यही कर रहे थे अपन। यदि वे एक ही दिशा में चले, यदि वे विपरीत दिशा में चले, एक दिशा में चले तो 4, विपरीत दिशा में चले तो 44, 4 और 44। ठीक है, फिर वही बात, ये क्या? माँ मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही माँ। कहाँ गया? ये रहा। अब ऐसे करना पड़ेगा एक एक। लो भी, क्वेश्चन नंबर 8। एक बस निश्चित दूरी का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 7 घंटे का समय लेते हैं, तो वह दूरी ज्ञात करें। एक बस चलती है, जितनी भी दूरी जानी है पहले आधा जाती है फिर आधा जाती है, एक बार 30 की स्पीड से एक बार 40 की स्पीड से। टोटल 7 घंटे का समय उसे लग जाता है। टोटल कितने घंटे का समय लग जाता है? 7। देखो भी,
मान लो आपको यहां से जाना है, कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है? अपन चलते हैं गंगानगर से बिठंडा, और बीच में आता है अपना अबोर, क्या मलोट, चलो अबोर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तय था, हमने हमारी मर्जी से ही हमने तय कर लिया कि जितनी दूरी यहाँ से लेकर अबोर की है और अबोर से बिठंडा की भी उतनी ही दूरी है, ठीक है। क्योंकि इसने भी ऐसा ही बोला, कहता है एक वक्त निश्चित दूरी तय करती है, निश्चित दूरी ये टोटल होगी, इसमें से आधा, आधा मतलब पहला आधा कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और शेष, शेष का मतलब आधा ही तो बच गया, अरे हाँ या ना, वो कितने की स्पीड से, टोटल 7 घंटे लगते हैं। मैंने कहा भी सवाल में तो कुछ है नहीं, पहले हमें जाना है x किलोमीटर 30 की स्पीड से, फिर हमें x किलोमीटर, टोटल 7 घंटे लगने चाहिए, x का मान बताना है, x का क्या करना है, मान बताना है। 30 और 40 का एलसीएम ले लो, 120, 40 को भाग किया तो 4x हो गया, 3x हो गया, 4 और 3 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यदि x की वैल्यू 120 है, इस x की वैल्यू 120, तो 120 और 120, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 240 किलोमीटर जाना था इसको। कितने किलोमीटर जाना था, 240 किलोमीटर, ठीक है। पहले x किलोमीटर गया 30 की स्पीड से, फिर x किलोमीटर गया 40 की स्पीड से, टोटल कितना टाइम लग गया, 7। 30 और 40 का एलसीएम कितना हो गया, 120। 30 को 120 से काटा 4x हो गया, 40 को 120 से काटा 3 हो गया, 4x और 3x 7x बटा 120 बराबर 7, 7 से 7 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 100। समझ गए बात को, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट कर लेना। इसका एक और मेथड नोट करेंगे, अब एक और शॉर्ट मेथड नोट करेंगे। नोट हो गया अभी सबका, शॉर्ट मेथड में लिखोगे कि जो स्पीड का रेशो है वो है 30-40 या 3 और 4, ठीक है। तो टाइम का रेशो हो जाएगा 4 रेशो। नोट करिएगा, स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। स्पीड का रेशो समय का अनुपात, समय का अनुपात टाइम के रेशो का उल्टा होता है। सस्ता नशा करके बैठ रहे हो वो नहीं आता गाना, ना जाने कौन सा नशा करती है, वो इसको देख के बनाया उन्होंने समय का अनुपात चालों के अनुपात का उल्टा होता है। समय का अनुपात चालों के अनुपात का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। चालों का अनुपात क्या है, 3:4, तो समय का अनुपात क्या होगा, 4 और 3। 4 और 3 टोटल कितना हो गया, हम कह रहे हैं 7 यूनिट टाइम लगेगा, और ये भी कह रहा है, तो एक की वैल्यू 1, समझ गए, एक की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये 4 का मतलब 4 ही है, इस 3 का मतलब, क्योंकि एक की वैल्यू 1 है तो 4 की 4, 3 की 3। तो अब यदि 30 किलोमीटर यदि 4 घंटे में जाएगा, 30 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा तो कितना चल जाएगा, और ये 40 की स्पीड से 3 घंटे चलेगा तो 120 और 120। देखो, इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, जिसका विकास तुमके अंदर नहीं हुआ, ठीक है। एक बार दोबारा सीख लो। स्पीड का रेशो क्या है, 3 रेशो, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 4:3। स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है, ठीक है। अब सुनना, जब दूरियां बराबर हो, जब दूरियां सेम हो, बराबर हो, अब मैं कह रहा हूं कि टोटल 7 घंटे लगने चाहिए, और ये भी मुझे कह रहा है
तो इसका मतलब जाने में 4 घंटे लगेंगे, उससे आगे जाने में 3 घंटे लगेंगे, वो स्पीड के हिसाब से। समझ गए? 4 घंटे। और जब मैं 30 की स्पीड से 4 घंटे चलूंगा, इसका मतलब मैं 120 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा हूँ। और 40 की स्पीड से 3 घंटे चल रहा हूँ, तो मैं 120 की, 120 और 120 240 किलोमीटर की दूरी है। टोटल कितनी दूरी है? 240 मीटर की टोटल दूरी है। कुछ बात समझ आई? कई बातें धीरे धीरे समझ आती हैं, उनको समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगा। 9वां सवाल करना है क्या? ठीक है, अब तो सही आया ये। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से द्वारा तय करता है। द्वारा तय करता है और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल आता है। कुल यात्रा में उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो उसने कितनी दूरी तय की है बताओ? वही सवाल है, सेम सवाल कैसे हो गया सर? स्पीड का रेशो क्या दे रखा है? स्पीड का रेशो क्या दे रखा है? तो टाइम का रेशो क्या होगा? 4 और 25 का टोटल हमारे हिसाब से 29 यूनिट टाइम लग रहा है। और ये कह रहा है 5 घंटे और कहता है भी 5 घंटे हैं और 48 मिनट है। यदि इस दुनिया के मिनटों को घंटों में बदलना है तो क्या करते हैं? नोट करिएगा, मिनट को 60 से भाग करने पर वो घंटों में बदल जाते हैं। ठीक है, मिनट को 60 से भाग करते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? घंटों में बदल जाते हैं। 12 चौके 12 पाँचे 60, 5 सही 4 बटे 5, 5 पाँचे 25 और 4 29 बटा 5 घंटे। समझे क्या नहीं? 48 मिनट को 60 से भाग किया, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 5 सही 4 बटा 5 हो गया, 5 पंचे 25 और 4 29 बटा 5 घंटे। हम कह रहे हैं 29 और ये कह रहा है 29 बटा 5। तो 29 से 29 कट गया, एक की वैल्यू क्या होगी? 1 बटा 5। उसने कितनी दूरी तय की? तो उसकी स्पीड कितनी थी? 25 की। कितने की स्पीड थी? देखो, आपको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू स्पीड अपने को बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है 25। टाइम क्या दे रखा है? 4 यूनिट। टाइम क्या दे रखा है? 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटा 5 है, तो 4 की वैल्यू करना होता है क्या? जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आती है, बात को ध्यान से सुनना, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू आती है, 1 यूनिट की वैल्यू वो रेशो से गुना हो जाती है। समझ गए? 1 की वैल्यू 1 बटा 5, तो 4 की वैल्यू 4 बटा 5। समझ गए? तो 25 गुना 4 बटा 5 करोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इस बार कोई बताएगा कि सर पिछली बार तो आपने 120 और 120 240 कर दिया था, इस बार आपने 20 और 20 40 क्यों नहीं किया? हाँ जी, उसमें टोटल दूरी पूछी थी, इसमें कितनी दूरी पूछी है? इसमें भी ऐसे जा रहे हैं, पहले 25 की स्पीड से फिर 4 की स्पीड से। ध्यान से पढ़ो सवाल को और इस सवाल का जवाब दो कि पहले तो अपन ने दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया था, इस बार आपने एक ही डिस्टेंस निकाली है, दूसरी तो अभी निकाली नहीं। टोटल टाइम ही दे रखा है, उसमें भी सवाल पढ़ो दोनों ढंग से। वापस बैक आ गया ये। अब मान लो यहां से बीकानेर जाऊं मैं, 20 गेड़े निकाल लूं, बीकानेर का रास्ता थोड़ी बढ़ जाएगा। ये कहता है गया और वहां से वापस आया है और बीच की दूरी बतानी है, तो बीच की दूरी गेड़े मारने से बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, उतनी ही रहेगी। समझ गए? वो आगे के आगे जा रहा था। पिछले सवाल में उसने 2 बार में तो दूरी तय की थी, इसने भी 2 बार में दूरी तय की है। इसने एक ही दूरी को 2 बार में तय किया है, उसने अलग अलग दूरियां थी, मतलब उनकी बीच की डिस्टेंस सेम थी, पर वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। इसने टर्न ले लिया, मतलब गया और वहां से वापस आया। समझ गए? तो बीच की डिस्टेंस जो है वो 20 ही रहेगी। दूरी इसने भी 40 तय की है, 20 जाते टाइम 20 आते टाइम। बात समझिए? तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी थी 25 की, टाइम कहां से आया? 4 बटा 5 कहां से आया? तो देख लो
आपको स्पीड दे रखा था 25/4, 25/4 का उल्टा किया तो 4/25, 4/25 का हिसाब से 29, और 29 की वैल्यू दे रखी है 29/5, 1 की वैल्यू 1/5, तो इस 4 की वैल्यू 4/5। ठीक है, 25 को 4/5 से गुना किया तो 5 चौके 20। समझ गए बात को? एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। उसने कुछ भाग पैदल द्वारा 4 की स्पीड से और शेष भाग साइकिल द्वारा 9 की स्पीड से कवर किया है। उसके द्वारा पैदल तय की दूरी कितनी? 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। इतना ही सवाल होता तो क्या करके आते भाई? इतना ही सवाल होता बस। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, उसकी स्पीड बताओ। कैसे करते? आप जा रहे हो 61 किलोमीटर जा रहे हो, यहाँ से मैंने तुम्हें 61 किलोमीटर भेजा, मैंने कहा जा के आओ। आपने वहाँ पहुँचे, आप मुझे 9 घंटे बाद फ़ोन करके बोलते हो कि मैं पहुँच गया हूँ। बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी है, कितने की स्पीड से गए थे तुम? हम्म, इकसठ बटा 9 किलोमीटर प्रति, यही होता? अरे हाँ या ना? ये आपकी एक्चुअल स्पीड है, या इसे आप एक्चुअल स्पीड या एवरेज स्पीड बोल सकते हो। हाँ या ना? बात समझ आ रही है क्या? यदि इतना ही सवाल होता कि 61 किलोमीटर गए हो और 9 घंटे में गए हो, और सवाल भी इतना की है 61 किलोमीटर 9 घंटे में तय हुआ है, तो एवरेज स्पीड तो आपकी 61/9 ही आई है। बेशक तुम साइकिल से जाओ, बेशक तुम घिस घिस के जाओ, बेशक तुम किसी के साथ चढ़ के जाओ, बेशक तुम ऑटो पे जाओ, पर 61 किलोमीटर पहुंचे तो 9 घंटे में ही हो। ठीक है, वो कहता है भैया मैं, उसने कुछ भाग पैदल तय किया था। जब वो पैदल तय चल रहा था, बाय फुट चल रहा था, तो वो 4 की स्पीड से जा रहा था। और जब वो साइकिल से जा रहा था तो उसने अपनी स्पीड कितनी कर ली? 9। और जब हमने एवरेज स्पीड निकाली तो वो कितनी निकली? इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं? एक बार वो चल रहा है पैदल, एक बार वो चल रहा है साइकिल से, और एक बार उसकी स्पीड आ रही है एवरेज। ठीक है, अब क्या करो, इस 9 को हटाने के लिए सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 को हटाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 चौके 36, 9 9 81, 9 से काटा दो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। 81 में से 61 गए तो कितना? और 36 में से 61 गए तो ठीक है, 5 चौके 20, 5 बचे। अब एक बात ध्यान रखना, इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं? तो नोट करना, एलिगेशन मेथड में बीच में हमेशा एवरेज वैल्यू आती है। एलिगेशन मेथड में बीच में हमेशा एवरेज वैल्यू आती है। एवरेज वैल्यू को हमेशा बीच में रखा जाता है। एवरेज वैल्यू को हमेशा, एलिगेशन मेथड में एवरेज वैल्यू को हमेशा बीच में रखा जाता है। एलिगेशन मेथड में एवरेज वैल्यू को हमेशा बीच में रखा जाता है। एलिगेशन मेथड में एवरेज वैल्यू को हमेशा बीच में रखा जाता है। एलिगेशन मेथड में एवरेज वैल्यू को हमेशा बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पैदल की स्पीड लिख ली, इधर साइकिल वाले की स्पीड लिख ली, इधर हमने एवरेज।
उसके बाद क्या किया जाता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं। जैसे 81 में से 61 गया तो 20। अब क्या करना है, 36 में से 61 नहीं घटाना, 61 में से 36 घटाना है। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर, मतलब रेशो को माइनस में नहीं लिखना कभी भी, रेशो को माइनस में कभी भी नहीं लिखना। तो ये रेशो बन जाएगा 4:5, समझ गए। अब ये 4:5 जो रेशो आया, ये आया टाइम का। किसका रेशो आया है, 4 और 5 का टोटल कितना हुआ, 9। हम भी कह रहे हैं 9 घंटे लगते हैं, और ये भी क्या कह रहा है, 1 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू, 5 की वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए, किससे, उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी। मैंने कहा भी यदि पैदल की दूरी निकालनी है ना, तो पैदल की चाल चाहिए, पैदल का समय चाहिए। बोलो, पैदल की दूरी निकालनी है तो पैदल की चाल, पैदल का ही, नहीं समझ आई। पैदल वाली दूरी निकालनी है, कौन सी दूरी निकालनी है, यदि पैदल वाली दूरी निकालनी है तो पैदल की चाल, पैदल का ही। पैदल वाली चाल कितनी है अभी, और पैदल वाला समय कितना है अभी, 4। तो कितने किलोमीटर पैदल गया। यदि वो दूरी साइकिल वाली पूछता तो क्या करते, साइकिल वाली दूरी पूछता तो, साइकिल वाली दूरी पूछता तो साइकिल वाली चाल, साइकिल वाला समय। साइकिल वाली चाल कितनी है, साइकिल वाला समय कितना है, 45 किलोमीटर साइकिल से गया, 16 किलोमीटर वो पैदल गया। ठीक है। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कितने किलोमीटर, 61 किलोमीटर कितने घंटे में तय करता है, 9 घंटे में। तो उसकी एवरेज स्पीड होगी 61/9। पैदल की दे रखी थी 4, साइकिल की दे रही थी 9, एवरेज दे रही थी 61/9। तो हमने क्या लगा दिया, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड से टाइम का रेशो आ जाता है। तो एक बात लिख लेना, स्पीड और स्पीड का यदि आप एलिगेशन लगाओगे ना, स्पीड और स्पीड का यदि एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशो आएगा, लिख लेना। कभी भी स्पीड और स्पीड का एलिगेशन लगेगा तो टाइम का रेशो आएगा, स्पीड और स्पीड। ठीक है जी, बहुत आज के लिए ना, बहुत है। ठीक है, अभी चैप्टर शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, 10 सवाल हो चुके हैं तुम्हारे, इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। यदि इस सवालों को जो भी बच्चा 2 बार कर लेगा, मतलब जिसकी रेंज के हिसाब से देख लेना, एक बार तो सबको ही करने हैं। जिसको लगता है भी अभी मैं जीवन में पहली बार कर रहा हूँ या बहुत टाइम से टच टूटा हुआ है, जो भी है XYZ, तो वो 2 बार कर लेना। कल की फीलिंग क्लास की अलग हो जाएंगी, समझ गए, सारी फीलिंग्स ही चेंज हो जाएंगी मैथ्स को लेकर। यदि आज वाले सवाल यदि अच्छे से नोट करके 2 बार तुम कर लोगे तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।